नमस्कार। इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से प्लेनर फिगर्स जैसे कि ट्रायंगुलर लैमिना, सेमी सर्कुलर लैमिना या एक सिर्फ सेमी सर्कल के सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को हम निकालते हैं। इस वीडियो में हम एक अल्टरनेट ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसे हम थ्योरम ऑफ पेपस के नाम से जानते हैं। थ्योरम ऑफ पेपस को समझने के लिए हम एक फिगर कंसीडर करते हैं, एक सर्कुलर बेस। स्पेस में यदि इसे एक सीधी रेखा की ओर ट्रांसलेट की जाए ताकि यह रेखा बेस से परपेंडिकुलर हो, तब जो सॉलिड फिगर यह जनरेट करती है वह एक सिलिंड्रिकल सरफेस होता है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम सर्कुलर बेस के एरिया तथा डिस्टेंस h जिससे कि इसे ट्रांसलेट किया गया था उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिलेंडर के साथ साथ यही चीज क्यूब, क्यूबॉइड और बाकी फिगर्स के लिए भी लागू होते हैं। जैसे इस केस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जो कि सर्कुलर बेस की एरिया है तथा जिस डिस्टेंस उससे मूव किया गया h उसका गुणा, पाई आर स्क्वायर h। इसे थ्योरम ऑफ पेपस कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यह एक ट्रायंगुलर लैमिना है जिसकी हाइट h है और बेस d है। इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन x, y है। यहां O ऑरिजिन को दर्शाता है। अब इसके वर्टिकल साइड जो कि h से रिप्रेजेंटेड है, उसके अबाउट यदि इस ट्रायंगल को घुमाया जाए तब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इसके सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगी। यहां ये स्ट्रेट नहीं होगी और इस सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर 2 पाई x के बराबर होगा। जो सॉलिड शेप बन करके निकलेगा वह एक कोन होगा जैसा कि यहां दिखलाया गया है। और थ्योरम ऑफ पेपस के हिसाब से इस कोन की वॉल्यूम प्रोडक्ट होगी एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल की और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास की। अब इस कोन की वॉल्यूम कितनी होगी? 1/3 टाइम्स पाई डी स्क्वायर एच। जो ट्रायंगल हमने शुरुआत में लिया था उसकी एरिया हो जाएगी हाफ इंटू बेस डी इंटू हाइट एच। और यहां सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस एक राउंड में हो रहा है दैट इज 2 पाई एक्स। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x का मान मिलता है d/3 जो कि x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास के। अब इसी ट्रायंगल को हम बेस d के अबाउट घुमाएं तो हमें एक और कोण मिलेगा और सेम प्रोसेस को रिपीट करने से हमें इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जिसे हम y = h/3 पाएंगे। इसी प्रकार हम अन्य फिगर्स के भी सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां फिगर में एक सेमी सर्कुलर लैमिना है। यहां x और y एक्सिस को दर्शाया गया है। अब इसे यदि y एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तब हमें एक स्फेरिकल सरफेस मिलने वाला है। इस सेमी सर्कुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास को हम C से सपोज दर्शाते हैं जिसका लोकेशन x एक्सिस पर ओरिजिन O से x दूरी पर है। जब इस सेमी सर्कुलर प्लेट को y एक्सिस के अबाउट घुमाया जाएगा तब इसके सेंटर ऑफ मास C एक सर्कुलर ट्रैक में घूमेगी और उस सर्कल का रेडियस x होगा। जो सरफेस में मिलने वाला है हमें पता है यह स्फेरिकल होने वाला है। और फिर से उस थ्योरम के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू ओरिजिनल सेमी सर्कल का एरिया गुणा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सेमी सर्कल का एरिया हाफ टाइम्स पाई आर स्क्वायर और सेंटर ऑफ मास के द्वारा ट्रेवल किया हुआ दूरी यहां पर सर्कल जिसके रेडियस x है उसका पेरीमीटर दैट इज 2 पाई x। और फिर से इसको सॉल्व करने पर हमें x का मान 4r/3 पाई मिलता है। तो यह सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। सिमेट्री से हमें पता है इस केस में y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। इस थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाई करके हम और कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स के सेंटर ऑफ मास को भी लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि सेमी सर्कुलर प्लेट ना होकर के यदि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर हो तब हम उसके सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालेंगे? तरीका हमारा सेम रहेगा। इसके सेंटर ऑफ मास को C से दर्शाते हैं जो कि पॉइंट O ओरिजिन O से x दूरी पर है। और इसे घुमाने पर इस वायर को सेमी सर्कुलर वायर को घुमाने पर
भी हमें स्फेयर मिलेगा, बट ये स्फेयर हॉलो स्फेयर होगा। अब यहां वॉल्यूम के जगह हम इस स्फेयर के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। सरफेस एरिया इस स्फेयर का पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल सेमी सर्कल गुणा डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास होगा। इस स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, जो ओरिजिनल सेमी सर्कल था उसका पेरीमीटर पाई आर, और उसके सेंटर ऑफ मास द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस 2 पाई एक्स। अब इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करने पर हमें x का मान ज्ञात होता है 2r बाई पाई, और सिमेट्री से y कोऑर्डिनेट 0 है। इस तरह से हम पाते हैं कि सिमेट्रिकल फिगर्स में सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए थ्योरम ऑफ पेपस का यह ट्रिक बहुत ही लाभप्रद है। धन्यवाद।